Hi, Aksa. How are you? Assalamu alaikum, sir. I am fine. How are you? I'm doing great. Thank you for asking, Aksa. So, कैसा चल रहा है? I mean, your experience with X-Wave. बस ठीक है, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। पहले कभी किया नहीं ना, फर्स्ट टाइम है। पहले थोड़ा आइडिया भी नहीं था। अच्छा, पहले क्या करते थे आप? पहले मैंने बस बीएस किया, उसके बाद कुछ भी नहीं किया। ओके, बीएस किस में? बायोकेमिस्ट्री। ओह, जबरदस्त। मैंने भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी थोड़ी। कौन सी यूनिवर्सिटी से किया? पंजाब यूनिवर्सिटी। लाहौर। जी। ओके, जबरदस्त। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नाइस, वेरी गुड। सो एक्स वेव के साथ कैसे एक्सपीरियंस चल रहा है अभी तक? अच्छा चल रहा है सर। हम्म। ओके। बाकी सबका? सर अच्छा चल रहा है। ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर सारे लोग आए हुए थे या कोई एब्सेंट था आप में से? सर आपके लास्ट लेक्चर में? जी, मेरे लास्ट लेक्चर। जी सर, हम लोग तो आए हुए थे। ओके, नाइस। ठीक है। अगर कोई नहीं आया तो वो बता दे जो लास्ट क्लास में मिसिंग था। सर मैं नहीं था। ठीक है। तो शफीक, आप थोड़ा सा फिर खुद को इंट्रोड्यूस करवा दें। इंट्रोड्यूस करवा दें अपने आप को जरा, शफीक। सर मेरा नाम शफीक रहमान है और मैं खैरपुर से बिलोंग करता हूँ। हम्म। और मैं आजकल जो काम कर रहा हूँ वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का कर रहा हूँ। ओके। और आपकी एजुकेशन कितनी है? मेरी बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ये कहाँ बैचलर। से की है आपने? जी। ये एजुकेशन कहाँ से की है? ये खैरपुर से ही टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, बैचलर की है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, सो आई होप कि जो लोग लास्ट क्लास में थे उन सब लोगों को रूल्स क्लियर है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। और वन ऑफ द रूल वाज कि आप लोग अपने कैमरास ऑन करेंगे इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू।
और मोस्टली जो है वी विल ट्राई कि हम इंग्लिश में बात करना शुरू करें, बिकॉज इफ यू वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर, इफ यू वांट टू अर्न डॉलर्स, देन यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश। उसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। तो ये चीज़ें कुछ हमने डिस्कस की थी, इसको हम फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक कि आप सब लोग अपने कैमरास ऑन कर लें। जिन लोगों को लाइक फीमेल्स को अगर वो कोई प्रॉब्लम है तो अपने फेस को वो कवर कर सकते हैं। ठीक है। ओके जी, ग्रेट। अच्छा, so today we will start with our first session. Last session was about the introduction, जिसमें आप लोगों ने काफी इंट्रोडक्शन अपना दिया और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा था। आज हमारी जो फर्स्ट क्लास होगी इट वुड बी ऑन लिंक्डइन। सो आई वांट टू नो कि आप लोगों में से लिंक्डइन कितने कितने लोगों को आता है या कितने लोगों को पता है कि लिंक्डइन एग्जिस्ट करता है। आप चैट के अंदर टाइप कर सकते हैं। यस जेबा। ओके आयशा, आपने प्रोफाइल बनाई हुई है, इसके अलावा किस किस ने प्रोफाइल बनाई हुई है? ओके, सुना है बट पता नहीं है, ठीक है। फरजाना को यूज करना नहीं आता, ओके। और बाकी सारे लोग ठीक है, थोड़ा सा पता है। ठीक है, मतलब मोस्टली लोगों को नहीं पता लिंक्डइन के बारे में। ओके ठीक है, सो सबसे पहले हमने लिंक्डइन के स्पेलिंग्स ठीक करने हैं। ठीक है, इसके जो स्पेलिंग्स हैं वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको याद करें। ठीक है, ये स्पेलिंग्स है। लिंक्ड इन, लिंक्ड और इन को मिला के लिंक्डइन बनता है। ठीक है, सो आज सब लोग इस स्पेलिंग्स को याद कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम आपके स्पेलिंग्स जो है वो गलत ना हो। LINKEDIN, दिस इज लिंक्डइन। ठीक है, तो अभी आप जस्ट इसके स्पेलिंग्स को याद करें और दोबारा से टाइप करें चैट के अंदर ये स्पेलिंग्स। इसके बाद मैं आपको मजीद डिटेल में बताऊंगा चीज़ें। बिल्कुल, सो दिस इज द राइट वे टू प्रोनाउंस, और लिंक्डइन को आपने जैसे लिखना है, दिस इज द राइट वे। ठीक है, समटाइम्स आपको कंफ्यूजन होगी कि ये कोई लिंक इन है या लिंक्ड इन है या ऐसे क्या स्पेलिंग्स हैं, तो अब इसको अब आप याद कर लें। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि लिंक्डइन होता क्या है, बिकॉज बहुत से लोगों को नहीं पता, विच इज़ फाइन। बहुत से लोगों को लाइक हर काम जो है हम फर्स्ट टाइम करते हैं, तो अगर आपको नहीं पता या आपने यूज़ नहीं किया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल लफ्ज़ों में या सिंपल सिंपल चीज़ों में बताऊंगा कि लिंक्डइन होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद आपने मुझे बताना है कि आपको उस चीज़ की समझ आई है या नहीं आई। तो आप में से मेरे ख्याल से कुछ लोग फ्रीलांसर्स बनना चाहते होंगे या कुछ लोग जॉब्स ढूंढना चाहते होंगे। कौन कौन आप में से फ्रीलांसर बनना चाहते हैं? आप चैट के अंदर टाइप करें।
जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं यस लिखें चैट के अंदर, ठीक है। या फिर अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं तो उस पे भी आप लिख देंगे हाँ आई वांट टू अप्लाई फॉर जॉब्स, ठीक है। सो मतलब मोस्टली जो यहाँ पे लोग हैं वो या तो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं। तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी वेबसाइट है या एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम जॉब भी ढूंढ सकते हैं और हम फ्रीलांसिंग भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना सा भी आपने याद रखना है कि ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करते हुए आप जॉब्स ढूंढ सकते हो और आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो या आप क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हो, ठीक है। इट्स अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर सारी की सारी कंपनीज होती हैं, जितने भी कंपनीज हैं पाकिस्तान में हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, दुबई में हैं, सऊदीया, कतर, लाइक ओवरऑल पूरी दुनिया में जितने भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी लिंक्डइन के ऊपर होती है, ठीक है। और वो लिंक्डइन के ऊपर जॉब्स पोस्ट करते हैं कि हम इस पोजीशन के लिए हायरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो वीडियो एडिटर हैं, चाहे वो यूएक्स डिज़ाइनर है, चाहे वो कोई डेटा एनालिस्ट है या किसी भी फील्ड का बंदा है, तो वो लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल होता है। उसने लिंक्डइन के ऊपर अपना एक अकाउंट बनाया होता है, ठीक है। उस अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए वो जॉब्स के ऊपर भी अप्लाई करता है और उसी अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी सर्विस या अपना जो फ्रीलांसिंग का बिजनेस है उसको भी शुरू करता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है कि लिंक्डइन होता क्या है? यस सर। ओके, आप में से कोई रिपीट करेगा कि लिंक्डइन क्या होता है? कोई रिपीट करेगा? जी सर, इसको यानी प्रोफेशनल लोग जो होते हैं यहाँ पे वो अपना अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे अपनी जॉब भी ढूंढते हैं और साथ साथ यहाँ पे काम भी करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया इसको, ठीक है। तो अभी आपने ये चीजें याद रखनी है कि लिंक्डइन क्यों जरूरी है। अभी तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि लिंक्डइन होता है कि अब ये डिस्कस करते हैं कि लिंक्डइन जरूरी क्यों है, ठीक है। अब देखें, अगर आप वीडियो एडिटर हो, ठीक है, आपको बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग आती है, आपको सारे टूल्स इस्तेमाल करने आते हैं। अब आप चाहते हो कि आप लिंक्डइन के ऊपर जाओ और कोई जॉब ढूंढो या फिर कोई क्लाइंट ढूंढो, ठीक है। तो उसके लिए आपको लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये ज़रूरी इसलिए है कि जितनी भी कंपनीज हैं पूरी दुनिया के अंदर या जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, वो सारे के सारे लिंक्डइन के ऊपर अपनी जॉब को पोस्ट करते हैं। तो अगर तो अपने जॉब ढूंढनी है या आपने कोई प्रोजेक्ट ढूंढना है तो आपको लिंक्डइन के ऊपर जाना पड़ेगा, उनके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझें कि लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जॉब ढूंढने वाला भी अवेलेबल है और जॉब देने वाला भी अवेलेबल है, ठीक है। तो लिंक्डइन दोनों को कनेक्ट करवा देता है, ठीक है। अगर तो आप मतलब आपका इंटरव्यू ठीक हो जाता है, सारी चीज़ें ठीक हो जाती है तो आपको जॉब मिल जाती है। इसके अलावा और ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। दो के कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फाइबर है, अपवर्क है, इंडीड है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यही काम करते हैं। लेकिन सबसे जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लेटफॉर्म है वो लिंक्डइन है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करके, अभी आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाना, वो मैं आपको अलहदा से बताऊंगा कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि लिंक्डइन के ऊपर जब आप अपना अकाउंट बनाते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। ओके, सो स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ठीक है, ओके, ठीक है, सबको नजर आ रही है। अब मैं जाता हूँ अपनी प्रोफाइल पे,
अब आपको यहाँ पे मेरा नाम नजर आ रहा होगा, अहमद रजा। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी प्रोफाइल ओपन हो गई है। ठीक है, इस पे आपको ये मेरी तस्वीर नजर आ रही है, ये जो है। ठीक है, इस तरह से एक तस्वीर आपने अपनी लगानी होती है लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है, तस्वीर क्यों लगानी होती है? जैसे आप लोग शनाख्ती कार्ड बनवाते हो ना, या पासपोर्ट बनवाते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर आपकी तस्वीर लाजमी होती है, क्योंकि आपकी उससे शनाख्त हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से लिंक्डइन के ऊपर भी आपको जो है अपनी एक तस्वीर लगानी होगी। ठीक है, ये जैसे मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। ठीक है, इसके पीछे ये एक बैनर होता है जो कि अभी मैंने खाली छोड़ा हुआ है, लेकिन ये आप लोगों ने बैनर भी एक बनाना है। ठीक है, ये कैसे बनाना है ये भी आपको मैं बताऊंगा। ये जैसे आप लोगों ने फेसबुक इस्तेमाल किया होगा कभी? जी सर, ठीक है, किया हुआ है। सर फेसबुक के ऊपर एक जी कवर जी सर, फोटो किया हुआ है। फेसबुक के ऊपर एक कवर फोटो लगाते हैं, उसी तरह से लिंक्डइन के ऊपर आपने ये बैनर लगाना होता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख लें कि क्या क्या चीजें हमने लगानी है। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर आएगी। एक मिनट, या फिर से लोड हो रही है। सर पिक्चर पे अपनी पिक्चर लगाना जरूरी होता है? जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी पिक्चर लगाना, आप किसी और की नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये आपकी तस्वीर हो गई और पीछे आपका बैनर हो गया। सर ये तस्वीर वेल में लगा सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, आप वेल में लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग देखें, अगर आप लोग वेल करते हैं या आप लोग करना चाहते हैं तो आप उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सर, आपको जी जी सर, आपसे ये पूछना है, यहाँ पे जैसे ऑनलाइन टीचिंग करते हैं वो भी यहाँ पे जॉब मिलती है? जी, ऑनलाइन टीचिंग की भी मिल जाती है, सारी जॉब्स होती हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छा, सो जो फीमेल्स हैं, अगर वो व्हील करती हैं या निकाब करती हैं तो आप वैसे ही लगा सकते हो अपनी तस्वीर। ठीक है, और अगर आप नहीं करते तो फिर दैट्स आई मीन वो भी ठीक है, आप निकाब के बगैर भी या वेल के बगैर भी लगा सकते हो। ठीक है, अभी इन चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये तस्वीर खींचनी कैसे है, मतलब फ्रंट हेडशॉट होना चाहिए। जैसे आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रही है कि मेरी स्क्रीन जो है ना, मेरी जो तस्वीर है उसमें मेरा फेस ऐसे बिल्कुल सीधा है, कैमरे की तरफ है। ठीक है, तो लिंक्डइन के ऊपर आपने कोई साइड पोज नहीं लगाना। यहाँ जैसे हम इंस्टाग्राम के ऊपर तस्वीरें लगाते हैं ना, वैसी तस्वीरें नहीं लगानी। बिल्कुल एक प्रोफेशनल तस्वीर आपने जो है लिंक्डइन के ऊपर लगानी होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मेरा नाम है। ठीक है, अहमद रजा। नीचे आपको ये कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि मैं काम क्या करता हूँ। इसको हम कहते हैं हेडलाइन। मैं यहाँ चैट में लिख रहा हूँ, हेडलाइन। ठीक है, हेडलाइन होती है एक, जो कि ये शो करती है कि आप क्या काम करते हो। जैसे आप वीडियो एडिटर हो तो आपकी एक हेडलाइन होगी जो कि आप खुद से लिखोगे। अगर आप डिजाइनर हो तो फिर भी आपकी जो है वो एक हेडलाइन होनी चाहिए जिसको आप लिखोगे, ताकि जो भी आपकी प्रोफाइल के ऊपर आए उसको समझ आ सके कि आप काम क्या करते हो। ठीक है, ये हेडलाइन कैसे लिखनी है इसके बारे में भी आपको बाद में बताया जाएगा। उसके बाद ये एक सेक्शन है, इसको हम कहते हैं अबाउट। यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट। ठीक है, अबाउट का मतलब ये होता है कि आपने अपने बारे में लिखना है, अपने प्रोफेशन के बारे में लिखना है। ठीक है, अब आपका अबाउट क्या हो सकता है? आप ये लिख सकते हो, हाय माय नेम इज फजलुर रहमान, आई एम अ वीडियो एडिटर। और मजीद आगे डिटेल लिख सकते हो कि एज ए वीडियो एडिटर आपको कौन से टूल्स आते हैं, क्या काम करना आता है, क्या काम आप अच्छा कर सकते हो, किस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम करते हो। तो ये सारा कुछ आपके अबाउट सेक्शन में होगा।
समझ आई अबाउट किसको कहते हैं? ओके, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं एक्सपीरियंस। ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस का मतलब होता है तजर्बा। तो आपका जो भी तजुर्बा है किसी भी काम के अंदर, चाहे वो टीचिंग है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग है, चाहे वो यूएक्स डिजाइनिंग है, उसके बारे में आप यहाँ एक्सपीरियंस में लिखते हो, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सपीरियंस सेक्शन। अब आगे चलते हैं। फिर आपकी आती है एजुकेशन। ये देखें एजुकेशन। अब एजुकेशन के तो आप सबको पता है, आपकी एजुकेशन कितनी है आपने वो लिखना है। आपने मैट्रिक किया हुआ है, आपने इंटर किया हुआ है, आपने बैचलर्स किया हुआ है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, या आपने पीएचडी की हुई है, ये सारा कुछ आपकी एजुकेशन में आएगा, ठीक है। मुस्वर मुस्वर अली, क्या समझ नहीं आया या क्या रिपीट करूं? सर जी जी। सर अबाउट समझ में आया है लेकिन और नहीं समझ में आया। क्या समझ नहीं आया? अबाउट समझ में आया है लेकिन जो आगे वाला था ना वो समझ अच्छा में नहीं आया। अच्छा, आगे वाला ये था एक्सपीरियंस। नहीं ये नहीं, आगे हाँ, पहले वाला। इससे पहले क्या? जी जी, ये समझ में नहीं आया। ये आपको मैंने अभी बताया भी नहीं है, इसको आप अभी ना समझो, ये जब हम अकाउंट बनाएंगे ना तब आपको समझाऊंगा, ठीक है। जी सर। अभी आपको मैंने बस अबाउट का बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया है एक्सपीरियंस का, ओके। फिर मैंने आपको बताया एजुकेशन का। अब अगला पॉइंट है लाइसेंस और सर्टिफिकेट। अस्सलामुअलैकुम सर। जी मुस्वर, हेलो जी जी बोले। सर, अबाउट से दोबारा बताएंगे आप? अबाउट से दोबारा बताएंगे सर? अच्छा, अबाउट का दोबारा बताऊं? ओके। अबाउट का सर मतलब ये होता है, अबाउट का मतलब होता है जी आपके बारे में, नेट की वजह ठीक है। अबाउट का मतलब ये होता है आपके बारे में, ठीक है। आप क्या काम करते हो, ठीक है। जैसे अब मैं कहूँगी कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ और मैं जो है वेबसाइट्स डिज़ाइन करता हूँ, तो ये मेरा अबाउट हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे कि आप एक वीडियो एडिटर हो और आप वीडियोस को एडिट करते हो, ये आपका अबाउट हो गया। इसमें मजीद हम बाद में तफसीलात ऐड करेंगे, लेकिन अभी अबाउट से बस आपने ये समझना है कि अबाउट आपका तारुफ होता है, ठीक है। आपको कोई मिलने आता है आपके घर में, तो वो आपसे पूछते हैं ना, हाँ भाई क्या काम करते हो, ठीक है, कहाँ पे काम करते हो, कैसे करते हो, तो ये आपका अबाउट होता है। वही चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। आपका अपना तारुफ होगा ये। अब आगे चलते हैं, लाइसेंस और सर्टिफिकेशंस, ठीक है। आप में से सबको यही पता होगा ना कि सनद होती है एक, ठीक है। सनद, सनद का क्या मतलब होता है? कभी आपने मैट्रिक की सनद या इंटरमीडिएट की सनद ली होगी, उसका क्या मतलब होता है? सर जब ये कंप्लीट कर लेंगे हमको सर्टिफिकेट मिलेगा ना, तो वो इधर हम लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने यही लगाना है यहाँ पे, सर्टिफिकेट लगाना है। सर्टिफिकेट का मतलब होता है सनद। सनद कहते हैं कि इस काम की तस्दीक हो गई है, ठीक है। मतलब आपने जो है वो वीडियो एडिटिंग का कोई सर्टिफिकेट किया है, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो एक तस्दीक होगी कि आयशा इलाही जो है वो एक सर्टिफाइड वीडियो एडिटर है, ठीक है। मतलब एक
प्रूफ हो जाता ना, जैसे आपको कोई डिग्री मिलती है, वो डिग्री कॉपी आपके पास होती है, वो भी एक प्रूफ होता है। तो इसी तरह से सर्टिफिकेशंस भी जो है वो एक प्रूफ है जो आपने यहाँ पे लगाना होगा। जी आरिफ, सर मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही। बाकी सबको आ रही है? जी सर। आरिफ फिर आपके जी सर, नेट आ का रही है। जी सर। आपके इंटरनेट का मसला होगा। ओके, मैं चेक कर लूँ। ठीक है, आप जरा इंटरनेट अपना ठीक करें। अच्छा, अब आगे चलते हैं। लाइसेंस और सर्टिफिकेशन हमने कर ली, ठीक है। आगे आगे स्किल्स, ये स्किल्स, ठीक है। ये स्किल्स वाला सेक्शन है या खाना है, खाना या सेक्शन एक ही चीज होती है, ठीक है। स्किल्स में वो सारी चीजें आएंगी जो कि आपको करनी आती है। जैसे आपको वीडियो एडिटिंग करनी आती है तो वो आपकी स्किल है, ठीक है। आपको कैपकट इस्तेमाल करना आता है तो वो आपकी स्किल है। या आपको कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना आता है, कैनवा इस्तेमाल करना आता है, तो वो आपकी स्किल्स हैं। तो वो सारी स्किल्स इस खाने में या इस सेक्शन में आ जाया करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने बस यही चीजें याद रखनी है। आपने तस्वीर, प्रोफाइल पिक्चर, फिर दूसरा पॉइंट है कवर, बैनर उसको कहते हैं। तीसरा पॉइंट है हेडलाइन का। चौथा पॉइंट है अबाउट। पांचवा पॉइंट है एक्सपीरियंस। छठा पॉइंट है एजुकेशन। सातवां पॉइंट है लाइसेंस और सर्टिफिकेशन। और आठवां पॉइंट है स्किल्स, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पिक्चर, बैनर, हेडलाइन, अबाउट, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, स्किल्स। अच्छा, ये पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं सारे, और अभी आपने बस यही पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपने अभी कुछ भी याद नहीं रखना। अकाउंट कैसे बनाना है वो आपको अलहदा से बताया जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने कैसे हैं ये भी आपको बताया जाएगा। अभी आज की क्लास में मैंने आपको बस ये बताया कि लिंक्डइन क्या होती है, लिंक्डइन इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है, और लिंक्डइन के ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोफाइल के ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। हेडलाइन रिपीट करूं? अच्छा, सो आप में से कोई है जो कि हेडलाइन के बारे में बता सके? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया हेडलाइन क्या होती है। सर हेडलाइन में हम वो लिखेंगे जो काम मतलब हमें आता होगा। जैसे वीडियो एडिटिंग है ना, टूल्स के बारे में हम लिखेंगे कि ये टूल्स यूज करके ना मैं वीडियो एडिट कर सकती हूँ। बिल्कुल, ठीक है। हेडलाइन को आप इस तरह से समझ लें, नुमान या आयशा ने भी जैसे बताया, हेडलाइन जो है ना वो आपके एक क्या इसको कह सकते हैं, एक छोटी सी समरी है, ठीक है, जिसको कोई भी पढ़ के ये समझ सकता है कि आप काम क्या करते हो। जैसे आप अगर वीडियो एडिटर हो और आपकी हेडलाइन के अंदर लिखा हुआ है कि आप वीडियो एडिटर हो, तो सबको पता चलेगा कि आप वीडियो एडिटर हो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी लाइक एक तारुफ है। जैसे अबाउट है, अबाउट जो है थोड़ा डिटेल के अंदर तारुफ है। हेडलाइन जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गई? यस फजल, सर जो एजुकेशन में आपने बताया, अगर हमारी एजुकेशन कम हो, जैसे कि मैंने अभी मैट्रिक की है, उसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना? असर किस चीज के ऊपर? एजुकेशन के ऊपर, जैसे अभी मैट्रिक की हुई है। पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसी जॉब है जिसके ऊपर उनको ग्रेजुएट बनना चाहिए तो वहाँ पे वो मैट्रिक वाले को नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आप जो है वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई करो जहाँ पे डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है।
और कोई सवाल आपका? सर मेरा क्वेश्चन है, जी अब्दुल राव। सर जो आप सर ये लिंक्डइन जो बनाएंगे हम, हम्म। वो लिंक्डइन कहाँ कहाँ पर रखेंगे जो हम हमारे पास जॉब के लिए आएंगे? क्या किसके लिए आएंगे? मतलब लिंक्डइन कहाँ पर रखेंगे हम? लिंक कहाँ पे रखेंगे? जी जो बनाएंगे। वो सेव होता है ना आपको, आप पहले अपनी एक ईमेल बनाओगे, ठीक है? ईमेल जी बनी हुई है आप सबकी? जी जी। कौन सी ईमेल है आपकी? जीमेल है? एक्स एक्स वाली। ठीक है, तो उसी ईमेल को इस्तेमाल करेंगे और एक जी पासवर्ड बनाएंगे। जैसे हर अकाउंट का एक पासवर्ड होता है, तो वो पासवर्ड आप खुद से बनाओगे कि मैंने इस अकाउंट को क्या पासवर्ड लगाना है, ठीक है? जी और वो जी पासवर्ड फिर आप याद रखोगे, और आप जब भी मतलब मोबाइल पे लैपटॉप पे आप उसको ऑन कर सकते हो उस अकाउंट को। जी सर। ठीक है, ठीक। ओके जी। क्लियर है सब कुछ? आज की क्लास इतनी ही थी। इसमें मैंने आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई। मैंने ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं बताई कि अभी आप सारे नए हो इस काम में, तो हम आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करेंगे ताकि आपको साथ साथ समझ भी आती रहे और आप उसको अप्लाई भी करते रहो, ठीक है? लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि आप क्लासेस को अटेंड करो, और कहीं पे भी आपको कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन आ रही है तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो फिर मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही, ठीक है? तो बिला झिझक क्वेश्चन पूछें, और इसी तरह से फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है जी, आज की क्लास इतनी ही थी। शुक्रिया ज्वाइन करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।